तो भाई कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। और आज है मंगलवार और मेरे मंगलवार का शेड्यूल आपको पता ही है ब्रह्मचर्य का क्या रहता है, क्योंकि आज के दिन मैं व्रत रखता हूँ और पूरे दिन कुछ नहीं खाता और इसीलिए मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, खाली योगा करता हूँ। योगा में भी मेडिटेशन और वज्रासन, बस ये 2-3 आसन है जो मैं करता हूँ। फिर उसके बाद में पूरे दिन अपना जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करता हूँ, जिससे कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो बनना कम हो जाए। हालांकि कम तो नहीं होता, वो अपने टाइम अनुसार बनता रहता है, लेकिन पानी पीने से ये रहता है कि उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। तो इसलिए पूरे दिन मैं पानी इंटेक करता रहता हूँ, बाकी पानी के अलावा और कुछ नहीं खाता। तो अभी शाम के 6 बज रहे और अभी अभी मैंने पूजा करी थी, अपनी व्रत खोला था। और व्रत खोलते समय मंगलवार की मान्यता ये है कि अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हो तो इसमें शाम के टाइम में थोड़ा सा मीठा खाना होता है। तो इस वजह से मैं अपने लिए बनवाता हूँ चूरमा। चूरमे की रेसिपी मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, बस आपको ये ध्यान रखना जब आप चूरमा बनाते हो तो उसमें मीठा ऐड बिल्कुल ना करें। मतलब मीठे में चीनी ऐड नहीं करनी है, बाकी शहद, गुड़ और मिश्री, इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि चीनी क्या होती है कि हमारे पेट में डाइजेस्ट होनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में डाल के ही जाती है। तो इस वजह से चीनी को अवॉइड करो। बाकी शहद, मिश्री और ये गुड़, इन तीनों चीज़ में से आप कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये था मेरा आज का थोड़ा सा छोटा सा एक शेड्यूल। और फुल डे व्लॉग मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं दिखाने को आज, तो इस वजह से अपना नॉर्मली मैंने वर्बली आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ भाई है जो ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले दिन से और अभी तक मेरे चेहरे पे ग्लो आया है या नहीं आया। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी बनानी तो आप उसमें देख सकते हो कि मेरे जो फेस पे दाने थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन मैंने स्टार्ट करा, सात्विक खाना स्टार्ट करा, तो भाई धीरे धीरे अपने आप ये दाने कम होते गए। और कुछ ट्रीटमेंट भी करा था मैंने, वो मैंने पहले शायद आपको बता रखा है, नीम के पत्ते वाला। तो उस टाइप का मैंने ट्रीटमेंट करा था और फिर धीरे धीरे अपने आप ही मेरे पिंपल्स जो है वो कम होते गए। अभी हल्के हल्के निशान रह रहे हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। तो ये नेचुरल तरीके से हुए हैं, बिल्कुल एकदम मैंने सादा खाना स्टार्ट करा जब से, और भी जल्दी मुझे रिजल्ट देखने को मिला। और मैंने इन पे कोई ना ट्यूब लगाई, कोई किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट अलग नहीं करा, सीधा अपना जो आयुर्वेद है आयुर्वेदा से ही अपने फेस को सही करा है। और रही बात भाई ग्लो की, तो ग्लो देखो मेरे फेस पे कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मैं वर्कआउट करता हूँ वही काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ग्लो उस इंसान के आता है जिसे 8 घंटे की नींद जिसकी पूरी होती हो, मतलब 8 से 12 घंटे की नींद जो लेता हुआ ना, उसके फेस पे ग्लो आता है। मैं अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो मैं हूँ एक नौकरी वाला बंदा, भाई जॉब करनी होती है, 8 घंटे की जॉब है। और 8 घंटे की जॉब मेरी कोई फिक्स नहीं है कि मुझे अंदर की ही ड्यूटी मिले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है मेरा। तो उसमें क्या रहता है कि कभी बाहर की भी ड्यूटी मिल जाती है। और आपको पता है कि जब अगर बंदा चेकिंग पे जाता है तो इस टाइम दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, कितनी ज़्यादा गर्मी है, आप सभी को पता है। और अगर भाई धूप में 3 घंटे भी मैं खड़ा हो गया ना कहीं पे धूप में, तो ये लगा लो चेहरे अच्छे के चेहरों से ग्लो चला जाता है। तो भाई इसलिए जो मेरी लाइन है, इस लाइन में रह के मैं ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रहा हूँ। एक तो यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ग्लो भी आ जाए मेरे चेहरे पे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अगर मुझे ग्लो चाहिए अपने चेहरे पे, तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और पूरे दिन घर में रहना पड़ेगा और अपना पार्क से घर से पार्क, ऐसे शेड्यूल बना मेरा, तो जाके ग्लो कहीं देखने को मिलेगा नहीं। जो मेहनती लड़के होते हैं, जो मतलब सुबह से लेके शाम तक अपना पूरा फुल डे बिजी शेड्यूल रहता है, उनके चेहरे पे ग्लो आपको दिखेगा ही नहीं। बस एक सुबह सुबह उठे वही रिपीट होती है सारी चीजें, उठते ही अपना सेम शेड्यूल है। आपने मेरे भी इतने सारे दिन देखे ब्रह्मचर्य के, तो मेरा भी लगभग सारे दिन मतलब सेम से ही होते हैं, कुछ अलग है ही नहीं जिंदगी में। सुबह उठो, उठते ही अपना पार्क वगैरह जाओ, योगा करो, फिर उसके बाद में अपने 8 घंटे कंप्यूटर के सामने टक टक टक, फिर उसके बाद में रात में आगे जिम से आते ही सीधा घर पे आगे सो गए। तो इसके अलावा कुछ नहीं है भाई लाइफ में, अभी कुछ भी इंटरेस्टिंग सा चल ही नहीं रहा है, मतलब सब नॉर्मल ही है। तो इन द एंड मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप जॉब करते हुए ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो तो भाई फेस पे ग्लो आना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप स्कूल टाइम में हो, अभी आपकी एज है मतलब 14-15 साल की हो, और अगर आप अभी स्कूल जाते हो और आप अभी से वो कर लोगे ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन स्टार्ट, तो भाई तब जाके आपके चेहरे पे ग्लो देखने को मिलेगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम में क्या होता है, इतना बाहर धूप में नहीं जाना होता, मतलब अपना नॉर्मल क्लास में बैठ के पढ़ना है, फिर उसके बाद घर में आके पढ़ना है, फिर मतलब ट्यूशन चले गए वहाँ पे भी रूम में ही रहना है। तो जब जाके आपके फेस पे ग्लो देखने को मिलता है। तो ये
फेस की एक असलियत है। काफी लोगों को ये लगता होगा कि ब्रह्मचर्य के पार्ट का पालन करने से फेस पे ग्लो आ जाता है, तो इतना मतलब है, ये ग्लो आता है। और काफी लोग ये बोलते हैं कि एक तरीके से तेजस हो जाता है बच्चा, तो उसका मतलब ये है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो काफी बूस्ट हो जाएगा। लेकिन चेहरे पे एक चमक होती है, चमक वो चेहरे की वो वाली चमक होती है जैसे कि आपके अंदर ना किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। जो भी बात होगी आप अपने पॉइंट रखना सीख जाओगे। तो एक उस तरीके से उस वे में ये चीज बोली जाती है कि चेहरे पे एक अलग तरीके की चमक देखने को मिलती है ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करता है जो, तो वो चीज उस वे में बोली जाती है चीज। ये मत सोचना कि अगर आपने एक महीना ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करा और आपका चेहरा मतलब बिल्कुल ही ग्लो मारने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, लेकिन ये है कि 90% मान लो 90% आपके फेस पे काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे दाने थे तो दाने मेरे बिल्कुल सही हो गए। और मेन चीज कहीं ना कहीं डाइट की भी होती है। अगर आप अपना खाना बिल्कुल ही साधारण रखोगे ना, आप बेशक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन ना भी करो आप बेशक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन ना भी करो, अपना नॉर्मल ही अच्छी डाइट आप बिल्कुल एकदम क्लीन डाइट फॉलो करो, तो भी आपके शरीर पे मतलब फेस पे चमक देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करोगे तो ही फेस पे ग्लो आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर भाई आप अगर जॉब करते हो या 8 घंटे आपका फील्ड का काम है, तो उस कंडीशन में भी फेस पे ग्लो आना बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये एक छोटी सी मेरी मतलब ये समझाने की कोशिश थी। आई होप आपको समझ भी आई होगी कि फेस पे ग्लो का जो राज है वो है क्या। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो स्टार्टिंग से, तो फिर आपके शरीर में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आई होप आज के व्लॉग में ज्यादा कुछ तो था नहीं, यही एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पे जो भी मेरा भाई नया हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई इस चैनल पे ब्रह्मचर्य से रिगार्डिंग काफी कुछ बताया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।